हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2.1। देखिए, हमारा जगत मुनेरा चल रहा है और जगत मुनेरा में देखिए हमने जगत मुनेरा के जो भी उनका वर्गीकरण था, साथ ही साथ हमने जीवाणुओं के सामान्य लक्षण आपको करा दिए थे। अब इसके बाद देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम जीवाणुओं की आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी शेप ऑफ बैक्टीरिया की जो आकृति होती है या साइज होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले यदि बात की जाए जीवाणुओं की आकृति के बारे में, तो इसके बारे में देखिए एक कोहन नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आकृति के आधार पर जीवाणुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया। देखिए, इन्होंने जीवाणुओं को आकृति के आधार पे देखिए कई सारे प्रकार में बांटा। सबसे जो पहले प्रकार है, देखिए यहाँ पहला प्रकार क्या है, गोलाकार, या इसको हम क्या कहते हैं, कोकस। देखिए गोलाकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत जो भी आएंगे वो सभी के सभी कैसे आएंगे, कोकस यानी कि गोलाकार जीवाणु होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे गोलाकार जीवाणु में देखिए पहला क्या होता है, माइक्रोकोकाई। देखिए माइक्रोकोकाई जो होता है ये यहाँ पे गोलाकार जीवाणुओं का पहला प्रकार है। तो देखिए माइक्रोकोकाई में क्या होता है कि इस प्रकार के जीवाणु एक दूसरे से अलग रहते हैं, यानी जीवाणु गोलाकार है, यानी जाहिर सी बात है जीवाणु जो है आकृति में कैसे होंगे, गोलाकार होंगे। लेकिन इस प्रकार के जो जीवाणु हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस। देखिए यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या कहा, अब देखिए जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे हमने माइक्रोकोकस का मतलब क्या बताया कि आकृति में ये जीवाणु कैसे रहेंगे, गोलाकार रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये जीवाणु जो है एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। देखिए ये जीवाणु अलग है, ये जीवाणु भी अलग है। तो इस प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, माइक्रोकोकस। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या, माइक्रोकोकस क्या है इसका एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई, यानी ऐसे जीवाणु जो गोलाकार होते हैं लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, गोलाकार या कोकाई जीवाणु कहते हैं, या माइक्रोकोकस जीवाणु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोलाकार या कोकस जीवाणुओं का दूसरा प्रकार क्या है, डिप्लोकोकाई। देखिए डिप्लोकोकाई में क्या होता है, इस प्रकार के जीवाणु जोड़ों या युग्मों में रहते हैं, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। देखिए जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, एक्चुअल में इसके कारण निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक होता है। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण निमोनिया रोग भी उत्पन्न होता है, आपको यह भी याद रखना है। लेकिन जो डिप्लोकोकाई होता है, ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिप्लो मतलब दो, यानी ये दोनों आपस में जोड़े या युग्मों के रूप में रहते हैं। यानी आपस में जो गोलाकार जीवाणु होते हैं ये कैसे रहते हैं, युग्मकों के रूप में रहते हैं, या आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम सबकी संरचना आपको इसके बाद दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, अब इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रकार है कोकस या गोलाकार जीवाणुओं का, वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई की यदि हम बात करें तो ये जीवाणु लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब क्या होता है कि ये जीवाणु एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, यानी गोलाकार जीवाणु आपस में जुड़े रहेंगे और एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे। इसके बाद देखिए टेट्राई या टेट्राकोकाई। देखिए टेट्राकोकाई, टेट्रा का मतलब ही होता है क्या, चार। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जीवाणु चार के समूहों में पाए जाते हैं, जैसे निसेरिया। देखिए निसेरिया गुनेरी, जो कि गुनेरिया रोग उत्पन्न करता है, ये निसेरिया नामक जो जीवाणु होता है ये कैसा होता है, टेट्राई या टेट्राकोकाई जीवाणु होता है। यानी ये चार के समूहों में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे आपस में चार समूह होंगे, चार गोलाकार जीवाणु आपस में जुड़ करके एक समूह बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड या टेट्राकोकाई जीवाणु कहते हैं। चलिए इसके बाद है सार्सिनी। देखिए सार्सिनी का मतलब क्या होता है, इसमें 8 से 64 जीवाणु घनाकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे सार्सिना ब्यूटिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सार्सिनी में जो जीवाणु व्यवस्थित होते हैं वो 8 से लेकर के 64 नंबर तक के जीवाणु हो सकते हैं, यानी 8 से 64 जीवाणु आपस में मिल करके एक घन की आकृति का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्सिनी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सार्सिना ब्यूटिया। इसमें आपस में 8 से 16 जीवाणु आपस में घन की आकृति में बनकर व्यवस्थित रहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद अगला पॉइंट है स्टेफाइलोकोकाई। देखिए स्टेफाइलोकोकाई क्या होती है, ये जीवाणु अनियमित समूहों या गुच्छों में रहते हैं, जैसे देखिए स्टेफाइलोकोकस एल्वस। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस एल्वस।
देखिए स्टेफाइलोकोकाई क्या होता है, ये जीवाणु अनियमित समूहों में रहते हैं, यानी इनके समूहों की कोई संख्या नहीं रहती है, ये अनियमित और गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि माइक्रोकोकस में देखिए क्या होता है, एक सिंगल बैक्टीरिया होता है जो कि आपको दिख भी रहा है कि गोलाकार होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी आपस में बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते हैं। तो आप देख भी सकते हो ये क्या है, माइक्रोकोकस जीवाणु होते हैं। और वहीं इसके बाद देखिए आपको डिप्लोकोकाई में हमने आपको क्या बताया कि डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो डिप्लोकोकाई जो कोकस जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, ये दो के समूह में होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो जीवाणु आपको दिख रहे हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ये जीवाणु देखिए एक लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। देखिए एक आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबी श्रृंखला दिख रही है, यानी आपस में जीवाणु जुड़ करके एक श्रृंखला या चैन के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं की आकृति को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। चलिए इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, इसके बाद देखिए टेट्राई या टेट्राड में क्या होता है, टेट्राकोकाई में हमने आपको क्या बताया कि 4 जीवाणु आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, एक समूह या गुच्छा के रूप में बनाएंगे और व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 जीवाणुओं का समूह है और एक समूह के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं। अब चूंकि 4 समूहों का है, 4 जीवाणुओं का समूह है, इसलिए इसको टेट्राड कहते हैं। चलिए इसके बाद हमने आपको क्या बताया, सार्सिनी। इसमें हमने आपको क्या बताया कि 8 से लेकर के 64 जीवाणु, 8 से लेकर 64 जीवाणु आपस में, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 8 जीवाणु टोटल व्यवस्थित होते हैं, और वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, वो गुच्छों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और 8 से 64 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 8 जीवाणु आपस में मिले हैं, इसके अलावा 8 से ये 64 जीवाणु तक हो सकते हैं, इनकी संख्या 64 तक हो सकती है। इसके बाद देखिए एक लास्ट क्या था, गोलाकार जीवाणुओं का प्रकार में स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में देखिए इनकी संख्या जो है अनगिनत होती है, यानी असंख्य संख्या में होते हैं, और ये आपस में गुच्छे या समूहों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ से जीवाणुओं की जो पहली आकृति है गोलाकार या कोकस जीवाणु की, ये बेसिकली 6 प्रकार के होते थे। पहला माइक्रोकोकस, दूसरा डिप्लोकोकाई, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकाई, चौथा टेट्राई, और पांचवा है सार्सिनी, और छठवा स्टेफाइलोकोकाई। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें जीवाणुओं की आकृति की, तो देखिए दूसरी प्रकार की आकृति क्या होती है जीवाणुओं की, छड़ाकार अथवा बैसिलस। देखिए छड़ाकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि छड़ के आकार की, यानी रॉड शेप्ड होती है। देखिए ये जीवाणु छड़ के आकार के अथवा बेलनाकार होते हैं, यानी लंबे होते हैं साइज में, तो ये बेलनाकार होते हैं यानी सिलेंड्रिकल होते हैं। तथा ये जीवाणु चल या अचल हो सकते हैं, यानी ये जीवाणु चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। कुछ तो मोटाइल होते हैं और कुछ नाल मोटाइल होते हैं, यानी कुछ जीवाणु आपस में चल भी सकते हैं और कुछ जीवाणु नहीं भी चल पाते हैं। तो इस प्रकार से जो छड़ाकार अथवा बेसिलस जीवाणु है ये आपस में कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपस में कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे समझिए इसका जो पहला प्रकार है वो देखिए क्या है, माइक्रोबैसिलस। देखिए यदि बैसिलस जीवाणुओं की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बैसिलस जीवाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रोबैसिलस। देखिए माइक्रोबैसिलस में क्या होता है, इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो एक दूसरे से एकल रूप में पाए जाते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं, बेलनाकार तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, डिप्लोबैसिलस। देखिए डिप्लोबैसिलाई या डिप्लोबैसिलस में क्या होगा, इस प्रकार के जीवाणु जोड़ी बनाकर रहते हैं, जैसे डिप्लोबैसिलस। देखिए यहां पे हमने क्या बताया कि आपस में जीवाणु अलग अलग नहीं होंगे, ये आपस में समूह बना के रहेंगे, यानी 2 के जोड़े में रहेंगे। तो ये जीवाणु आपस में जोड़ी बनाकर रहते हैं, जैसे डिप्लोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम सबकी संरचना भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद एक और तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जो बैसिलस जीवाणु है उसका एक और प्रकार कौन सा है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो देखिए स्ट्रेप्टोबैसिलाई क्या होता है, ये जीवाणु एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, और जैसा कि नाम ही है स्ट्रेप्टोबैसिलाई, यानी ये जीवाणु एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। सेम जैसे हमने आपको स्ट्रेप्टोकोकस देखा था, वहां पे एक जीवाणुओं का गुच्छा था लेकिन उनकी आकृति कैसी थी, गोलाकार। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलाई में भी, डिप्लोबैसिलाई में भी, यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलाई में भी क्या होगा कि आपस में जीवाणु जो है बेलनाकार रहेंगे लेकिन एक गुच्छे के रूप में रहेंगे, आपस में एक चैन की श्रृंखला के रूप में आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब इसके बाद देखिए एक और प्रकार है जीवाणुओं की आकृति का, विब्रियो अथवा कॉमा। तो देखिए कामा वर्ड जैसे ही आपको हर जगह मिलता है। देखिए कॉमा वर्ड की यदि हम बात करें तो ये जीवाणु अंग्रेजी के कॉमा यानी छोटा जो विराम चिन्ह होता है
उसके सेम जैसी आकृति के होते हैं। जैसे कॉलरा एवं हैजा उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है जिसको क्या कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी। तो देखिए ये जो विब्रियो कॉलेरी होता है ये क्या उत्पन्न करता है, कॉलरा या हैजा उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। और इनकी आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी भाषा में जैसे कॉमा होता है, यानी जिसको हम छोटा विराम चिन्ह कहते हैं, तो सेम छोटे विराम चिन्ह या कॉमा की जैसी आकृति के ये जीवाणु होते हैं, इसलिए इस आकृति को क्या कहते हैं, विब्रियो अथवा कॉमा आकृति कहते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक और आकृति होती है जीवाणुओं की, वो है सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित। तो देखिए जीवाणुओं की ये आकृति कैसी होती है, सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित होती है। तो देखिए सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित जीवाणु क्या होते हैं, ये जीवाणु सर्पिलाकार अथवा कुंडलित होते हैं, जैसे स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। तो देखिए स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस क्या इसका एग्जाम्पल है, जिसमें किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद जीवाणुओं का एक और प्रकार है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट में क्या होता है, देखिए ये जीवाणु भी कुंडलित होते हैं अथवा सर्पिलाकार होते हैं, परंतु इनकी कोशिका क्या होती है, लचीली होती है यानी कोमल होती है। स्टेप्टो यहाँ पे देखिए स्पाइरोकीट में और सर्पिलाकृत जीवाणुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल अंतर इतना होता है कि जो स्पाइरोकीट होते हैं इनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। तो केवल इतना अंतर है। अब चलिए यहाँ पे हम इनकी संरचना समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया बैसिलस जीवाणुओं में, देखिए हमने बैसिलस जीवाणुओं की बात की, तो माइक्रोबैसिलस में हमने क्या देखा कि ये सिंगल होते हैं और ये कैसे होते हैं, समूहों के रूप में नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। वहीं देखिए दूसरा हमने क्या बताया आपको, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में हमने देखिए, डिप्लोबैसिलस में देखिए दो के जोड़े में होते हैं, यानी आपस में जो बेलनाकार जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में। देखिए यहाँ पे दो बैसिलस जीवाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के जीवाणु को क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। चलिए इसके बाद आपको एक और प्रकार यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में देखिए ये जो बेलनाकार जीवाणु हैं या बैसिलस जीवाणु हैं, ये देखिए 1 2 3 4 ये आपस में जुड़ करके एक चैन या श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन जीवाणुओं को स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इसके बाद देखिए हमने चौथा प्रकार क्या बताया, बैसिलस जीवाणुओं के बाद एक और प्रकार कौन सा होता है, विब्रियो। देखिए ये आपको अंग्रेजी भाषा का जो कॉमा होता है उस शेप का दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विब्रियो अथवा कामा प्रकार का जीवाणु कहते हैं। तो ये जीवाणु कैसा होता है, विब्रियो। देखिए आपको ये इंग्लिश भाषा के कामा यानी छोटे विराम चिन्ह के जैसा दिख रहा है। अब देखिए इसके बाद एक और प्रकार की हमने बात की जिसका नाम क्या है, स्पाइरिलम। तो देखिए स्पाइरिलम में क्या होता है, स्पाइरिलम एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे सर्पिलाकार अथवा कुंडलित जीवाणुओं का। तो देखिए ये सर्पिलाकार संरचना आपको, ये कुंडलित संरचना आपको दिख रही होगी, तो ये सर्पिलाकृत संरचना में होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्पाइरोकीट प्रकार है, देखिए ये भी कैसे हैं, सर्पिलाकारी हैं, लेकिन इनकी जो भित्ति है आपको बहुत लचीली है, बहुत पतली दिख रही है, जिस कारण से ये कैसे जीवाणु होते हैं, ये आकृति में स्पाइरोकीट होते हैं, तो इनको स्पाइरोकीट जीवाणु कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जीवाणुओं की आकृति के बारे में चर्चा कर ली। तो मुख्य रूप से जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, गोलाकार या कोकस जीवाणु, उसके अलावा बैसिलस जीवाणु होता है, साथ ही साथ जो है तो विब्रियो अथवा कामा शेप के जीवाणु भी पाए जाते हैं, कुछ सर्पिलाकृत अथवा कुंडलित जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जीवाणुओं की आकृति है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।